ईडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सेट नंबर 4 ईडू के लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बिहार का वह रसोइया जिसने महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम बतख मियाँ था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? इसका आंसर हो जाएगा 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशित सिद्धांत में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? 3 नंबर का हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 2, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 3 आंसर सही है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी, पृथ्वी। इन चारों में से सबसे कम पृथ्वी का है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित की गई है? 6 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अमरावती को आंध्र प्रदेश का राजधानी प्रस्तावित किया गया है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। 7 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, 1930 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन सा क्षेत्र का मंडल का मुख्यालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, पूर्व मध्य रेलवे। क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग है। 9 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, भागलपुर, यानी कि प्रमंडल पूछ रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ साझा नहीं करता है, सीमा साझा नहीं करता है? 10 नंबर का हो जाएगा डी, पूर्णिया। बिहार का जिलों में से नेपाल के साथ साझा नहीं करता है पूर्णिया। 11 नंबर क्वेश्चन का, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग्य है? 11 का हो जाएगा डी, शिवालिक श्रेणी का भाग्य है, जो कि हिमालय का पार्ट है। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? 12 का हो जाएगा बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? 13 का हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? 14 का हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। 15 का हो जाएगा बी, 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन पे। इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाला अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? 16 का हो जाएगा ए, गगनयान के थ्रू इसरो अंतरिक्ष में भेजेगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। आंसर हो जाएगा सी। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांतों में पाया जाता है? 18 का हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी, उपचयन प्रक्रिया के द्वारा होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, जल परागित
जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। भी इसका आंसर हो जाएगा सी, सूखे परागकण होते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया होता है। निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? इंटरफेरॉन का संबंध वायरस से है। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाइसोसोम। ये काम लाइसोसोम करता है, जिसको आत्महत्या का थैली बोला जाता है। ट्यूबलाइटों तथा परखनलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास कौन सा है? 24 का हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है? इनमें से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है? 25 नंबर क्वेश्चन का यही हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सूखा बर्फ है, आंसर सी। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2। क्षारीय यानी कि बेसिक लीड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? 27 का हो जाएगा ए, सफ़ेदा। लीड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सफ़ेदा है। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है। 28 का हो जाएगा ए, अपचयन। जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको अपचयन कहा जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? 29 का हो जाएगा सी, ग्रेफाइट से पेंसिल का लीड बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सादित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? 30 नंबर का हो जाएगा सी, अल्फा किरण धनात्मक होता है। गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल क्या है? 31 नंबर का बी हो जाएगा, हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल है। वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? 32 का हो जाएगा सी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के लिए। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। दो कैंडेला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वो है। 33 नंबर का हो जाएगा सी, 8 पाई लुमेन के बराबर प्रकाश फ्लक्स पैदा करेगा। प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलन होता है? 34 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा सी, बैगनी कलर का सबसे ज़्यादा विचलन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 35 नंबर का हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी सुमेलित है, मतलब एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं सुमेलित नहीं है। विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति का इकाई है डी, वाट। निम्न में से किस धातु को विद्युत चालकता सबसे अधिक है? निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक है? इन चारों में से सबसे अधिक चालकता बी का, रजत का, यानी कि सिल्वर। 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? 38 का हो जाएगा सी, कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत है भारत के अंदर। 39 नंबर क्वेश्चन। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत के आर्थिक सुधार का जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है। 40 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है। 10वीं योजना की अवधि क्या है? 41 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए, वर्ष 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार बिहार की गरीबी आबादी का परसेंट कितना प्रतिशत है? 42 का हो जाएगा बी, 51.91% बिहार में गरीबी पाया जाता है। ये नीति आयोग का डाटा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन DPIIT की स्थापना कब हुई थी? 43 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए, 1995 में DPIIT की स्थापना हुआ था। भारत में सरकारी संसाधनों में वृद्धि करने हेतु विभिन्न प्रकार के पूंजी कर लगाने की सिफारिश की थी।
ये कौन किया था? 44 नंबर का हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? लोकतंत्र का प्रथम पाठशाला स्थानीय स्वशासन को माना जाता है। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्न में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? 46 का हो जाएगा बी, यानी कि 2004 में हुआ था। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 47 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, यानी कि 1992 में भारतीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? 48 का हो जाएगा ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार कितने अवधि के लिए अनुपस्थित हो, कितने दिनों के लिए अब्सेंट हो, तो एमपी के सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी, 2 माह लगातार अगर अब्सेंट हो तो रिक्त घोषित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 50 का हो जाएगा बी, लोकसभा के स्पीकर को। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध करता है? 51 का हो जाएगा डी, आर्टिकल नंबर 24। मौलिक अधिकारों की सूचियों में से संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? 52 का हो जाएगा डी, मोरारजी देसाई, जो कि गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, उनके कार्यकाल में राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकारों की सूची में से हटा दिया गया था। मौलिक अधिकारों के मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? 53 का हो जाएगा डी, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना, कब बना? 54 का हो जाएगा बी, 1975 में बना। समुद्र पाड़ीय भारतीय नागरिक OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? 55 का हो जाएगा ए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्रवित करता है? तो इसका हो जाएगा 56 का डी, यानी कि ऊपर में से एक से अधिक सभी को करता है। रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 57 का हो जाएगा डी, यानी कि लोनार झील राजस्थान में नहीं, ये महाराष्ट्र में है। ये आंसर गलत हो जाएगा। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? 58 का हो जाएगा बी, पत्तियों पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कुल कितने रामसर साइट स्थल हैं? 59 का ई, इनमें से कोई नहीं। अभी ये अपडेट हो चुका है, ये अपडेट होकर के 100 के आसपास चला गया है। थोड़ा एक बार अपडेट देख लीजिएगा आप लोग। 60 नंबर क्वेश्चन का हो जाए। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुक्तातारंभी अनुक्रम में अग्रामी प्रजातियों के रूप में कार्य करती है? 60 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए, लाइकेन। भारत के में मीथेन का मुख्य स्रोत है। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? 61 का हो जाएगा सी, लाइकेन द्वारा। 60 नंबर का हो जाएगा सी, धान के खेत से। SO2 प्रदूषण सूचित करता है। 62 का हो जाएगा सी, लाइकेन द्वारा ये प्रदूषण का सूचित करता है। SO2 का प्रदूषण का सूचन लाइकेन द्वारा किया जाता है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्यों का सही क्रम कौन सा है? ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार बोल रहा है। 63 का हो जाएगा सी, पहला उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तब बिहार। और जनसंख्या घनत्व का बात करेगा, डेंसिटी का, तो बिहार इसमें प्रथम स्थान पे होगा। 64 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम कौन सा है? 64 का हो जाएगा सी, पहले लक्षद्वीप, फिर दमन और दीव, फिर चंडीगढ़। 2001 से 11 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि रही है।
तो 65 का हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये चारों गलत है इसमें से। 66 टकला मकान मरुस्थल किस देश में है? 66 का हो जाएगा डी, चीन में है। चीन और मंगोलिया के सीमा पे है। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोना का उत्पादन हुआ था? तो 67 का हो जाएगा सी, चीन में हुआ था सर्वाधिक उत्पादन सोने का। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो 68 का हो जाएगा एक, कजाकिस्तान यूरेनियम का उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है दुनिया का। निम्नलिखित में से कुलगार्गी में निम्न कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कुलगार्डी में कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? 69 का हो जाएगा 80, सोना खनन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है? 70 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, शनि का घनत्व सबसे कम है। ब्लू मून का तात्पर्य क्या है? ब्लू मून का तात्पर्य है पूनम का चांद, यानी कि पूर्णिमा का चांद। 72 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, तो उसका भार चंद्रमा के सतह पर मापने पर कितना होगा? 72 का हो जाएगा डी, यानी कि 16.7 न्यूटन। 16.7 न्यूटन। इसको 1/6 होता है, इसको 1/6 से जब डिवाइड करेंगे तो 16.7 न्यूटन आएगा, 16.66। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? 73 का हो जाएगा ए, कोयम्बटूर को मैनचेस्टर बोला जाता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? 74 का हो जाएगा ए, CWG से। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है? 75 का हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गंगा डेल्टा के सदाबहार वन को क्या कहा जाता है? 76 का हो जाएगा बी, सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? 77 का हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। 4 राज्यों का सीमा मिलता है म्यांमार का। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैला हुआ है? 78 हो जाएगा सी, 12 समुद्री मील, यानी कि 28.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 79 क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? 79 का हो जाएगा ए, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में का सीमा डिसाइड करता है, सीमा का निर्धारण करता है। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? तो 80 नंबर क्वेश्चन का ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनको क्रेडिट दिया जाता है इसके लिए। अस्पृश्यता जागरूक अभियान गांधी जी ने कहाँ से आरंभ किया था? 81 का हो जाएगा सी, वार्धा से। अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन था? 82 को हो जाएगा बी, शिशिर कुमार घोष। निम्न इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे? ये कहा है एससी बोस ने, ये कथन एससी बोस का है। अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? 84 का हो जाएगा बी, मजरुल हक। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया? 85 का हो जाएगा सी, यानी कि केवल 2, यानी कि साहूकारों ने इसमें भाग नहीं लिया।
किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। 86 का हो जाएगा ए, डॉक्टर एस एन सेन। डॉक्टर एस एन सेन ने ये बात कहा था। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन से हैं? 87 का हो जाएगा बी, डॉक्टर बी डी सावरकर इसके लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? 88 का हो जाएगा सी, यानी शिवाजी के मंत्रिपरिषद को सप्त प्रधान नहीं अष्ट प्रधान कहते हैं। ये कथन गलत है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 89। सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया? 89 का हो जाएगा बी, बाजीराव द्वितीय ने सहायक संधि को, वेलेस्ली का सहायक संधि को स्वीकार किया। अस्थानामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 90 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए, 1657 AD। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी किसके द्वारा? 91 का हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दास और हुलिया प्रथा प्रारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ा हुआ है? 92 का हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी के से जुड़ा हुआ है पद्मिनी का घटना, जो कि जौहर की थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुआ था? 93 का हो जाएगा ए, जफर खान मंगोलों को विरुद्ध करते हुए लड़ गए थे। किस वंश ने सबसे अधिक समय का शासन किया? किस वंश ने सबसे अधिकतम समय तक शासन किया? 94 का हो जाएगा सी, गुप्त वंश ने। इन चारों में से सबसे अधिक समय तक गुप्त वंशों ने शासन किया। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? 95 का हो जाएगा डी, धर्मशास्त्रों के समय में। 96 निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। 96 का हो जाएगा सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद में नियम कानून है। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं था? 97 सी, कार्तिकेय। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को हुई थी। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुआ था। 99 नंबर क्वेश्चन। तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किया गया था किसके द्वारा? 99 का हो जाएगा डी, मोगलीपोतिस के द्वारा, जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ था। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो 100 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी, वैशेषिक दर्शन ने भारत में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। धन्यवाद।